करते हैं वो एक्सरसाइज अगर आप रोज रात को अपने घर में अंदर कमरे में बैठ के करें तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। स्पायरोमीटर आराम से अमेज़न पे मिलता है। हर आदमी का अलग होना चाहिए, शेयर नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और पोल्यूशन या ना पोल्यूशन हमारे लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। बहुत ही आपने अहम बातें जो हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं और इसीलिए हम अपने तमाम नाज़रीन से लगातार ये भी अपील करते हैं कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शैला अग्रवाल भी मौजूद हैं और हमारी खास मेहमान डॉक्टर हलीमा यज़दानी बेंगलुरु से मौजूद हैं। कोरोना वॉरियर हैं ये और बहुत ऐसी खिदमात ये अंजाम दे रही हैं जिनके बारे में अब लोगों को पता चल रहा है। हालांकि इनकी जो खिदमात है उसके एवज़ में इनको बहुत सारे अवार्ड्स से भी नवाजा जा चुका है और इनकी जो शख्सियत रही है उसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन आपको बताएं कि ये ऐसे लोगों के लिए भी काम करती रही हैं जहां तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हलीमा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना का एक मुश्किल वक्त था, सभी के अंदर एक दूसरे की मदद का जज्बा उस वक्त बहुत ज्यादा हमने देखा, एक दूसरे के हम करीब आए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या उसी चीज को अब आगे भी बढ़ाया जा रहा है? जिस तरह से आप काम कर रही हैं उसमें जो पसमानदा तबकात की हमारे खास तौर पर लोग हैं उनके ताल्लुक से मैं जानना चाहूंगी, क्या उन तक भी अभी भी मदद पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। अगर कोई मुझे कांटेक्ट करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत है कि वो लोग फीस नहीं अफोर्ड कर पाते या उनको कोई चीज की जानकारी मिलना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम है, फीवर या जो भी है, जो भी मसला मेडिकल रिलेटेड मसला है, तो मुझे बहुत सारे लोग इस बारे में कांटेक्ट करते हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर पाते, डॉक्टर की फीस नहीं कर सकते, तो मैं डेफिनेटली उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ, टेलीमेडिसिन के थ्रू करती हूँ। और उनको जो आगे का जो होता है, अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो तो मैं इमरजेंसी रिस्पांस टीम में बहुत सारे हम लोगों के ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि हर इसका ख्याल रखते हैं। जैसे कोई फाइनेंशियल जरूरत हो या जो भी हो या कोई को एडमिट करना हो, जहां पे उनको अपना बिल देने की मतलब उनको प्रॉब्लम होती हो, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, तो मैं वहां पे अगर रास्ता कर लूं तो सारे मेंबर्स साथ में जुड़ के जो अथॉरिटीज होते हैं उनसे हम बात करते हैं, जितना हो सकता है उतना कंसेशन अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं तो बहुत सारे मुहिम है जहां पे हम फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब फंड्स के थ्रू, जहां पे फंड्स अवेलेबल होते हैं वहां फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक कंसल्टेशन की बात है तो डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको मैंने टोटली फ्री कंसल्टेशन दिया हुआ है और टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको इवेलुएट किया गया था और उनको सारे जो मेडिसिन हैं, मेडिसिन के बारे में मतलब इलाज के बारे में बताया था और फॉलोअप के थ्रू भी बहुत सारे कॉल्स हो चुके हैं उन लोगों को जिनको ये मतलब जरूरी है कि वो लोग भी अपना हेल्थ का ख्याल रखें और उनके पास फाइनेंशियल दिक्कत का ख्याल रखने की बात करें तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि डायबिटीज यानी जो ज़ियाबितुस है उसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो एक खास उम्र भी होती थी, अब तो नौजवानों में भी ये मर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल हमारा कुछ बदल गया है या फिर किस चीज को आप अहम मानती हैं मैम हलीमा में? जी सबसे पहले तो लोग समझते थे डायबिटीज मतलब 40 साल के ऊपर ही होना है, बिल्कुल 40 साल तक हम आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब वैसा नहीं है। मैं एज अर्ली एज 22 इयर्स को भी देख चुकी हूँ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होते हुए और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज तो 4 या 5 साल से शुरू हो जाता है, बच्चों को भी होता है और ये बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। डेफिनेटली लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, स्ट्रेस बढ़ गया है जिंदगी में, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जो बैरियर है वो हट चुका है। तो सब लोग 12 आवर्स 18 आवर्स काम करते हैं और ये प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं कि जहां पे रेस्ट करना है रेस्ट करें, जहां पे काम करना है काम करें। ये होता नहीं है। 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो हम मैंडेटरी कहते हैं वो आजकल बिल्कुल एक लग्जरी बन गई है। लोग 4 घंटे 3 घंटे सोकर भी अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एडेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है, ये एक है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हुआ है। जी मैम, इसका ये रीजन हो सकता है कि कोविड जो वायरस है ये जो हमारे पैनक्रियास होता है जहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसके सेल्स को खाता है, मतलब स्टार्ट ईटिंग अप द सेल्स,
क्योंकि उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन काफी कम हो जाती है बॉडी में और डायबिटीज का जो ये है सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी जिनको भी कोविड हुआ हो पोस्ट कोविड अपना इवैल्यूएशन करवाएं और अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा है तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें और रेगुलरली फॉलोअप करते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है। और चूंकि हमारे साथ डॉक्टर शहला अग्रवाल भी मौजूद हैं। डॉक्टर शहला, आप पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं, हम सब ने ये ऑब्जर्व भी किया है कि थोड़ा सा हाइपरटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है लोगों में और वो समझ नहीं पा रहे, उनको नहीं पता चलता, उनके आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ टेंशन है। इसके बाद मतलब पोस्ट कोविड के जो अलामात जाहिर हो रही हैं उसमें बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है, एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्या कहेंगी आप? जी, लॉन्ग कोविड अब हम उसे बोल रहे हैं और लॉन्ग कोविड का मतलब यही है कि जो कोविड की सीक्वली है जिसकी वजह से जो कोविड ने एक खराश आपके ऑर्गन्स पे छोड़ दी है उसको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, यंगर पॉपुलेशन में डायबिटीज नजर आ रहा है, हाइपरटेंशन नजर आ रहा है, आप स्ट्रेस की बात तो भूल ही जाइए। अब बात यह है कि जिसको भी कोविड हुआ था मार्च अप्रैल में 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं, वी ऑल शुड गेट अपनी पूरी इवैल्यूएशन एक होनी चाहिए, एक जनरलाइज्ड हेल्थ चेक हम सबके लिए ड्यू है। वो 40 से ऊपर वालों के लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन यंगर पॉपुलेशन ऑल्सो उन्हें अपना, उसमें क्या होगा जब आप हेल्थ चेक के लिए जाएंगे तो आपकी पूरी जो प्रोफाइल है, ब्लड प्रोफाइल, एक्सरे, आपका इको, वो सब कर लिया जाएगा। तो हम लोग जो है वो भूल गए हैं कि कोविड जो है वो सिर्फ 15 दिन का या 5 दिन का नहीं था, वो ऑर्गन्स के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर रहा है। तो आज का टेक अवे ये होना चाहिए है ना कि डॉक्टर साहब ने भी बोला और मैं भी ये बोल रही हूं कि आज जो भी सुन रहा है उसको अगले हफ्ते में दिसंबर तक 2021 में आपको अपना हेल्थ चेक करा के 2022 में तभी आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी जानकारी जो है, बहुत अच्छी सलाह हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंच रही है। और डॉक्टर हलीमा यज़दानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शहला अग्रवाल भी मौजूद हैं। डॉक्टर हलीमा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपको आपकी खिदमात के लिए इतने सारे अवार्ड्स से नवाजा गया है, कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करने का जज्बा और बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा उस पे इफेक्ट होता है और रिकग्निशन मिले ना मिले, मतलब ये जरूरी होता है कि हम अपना काम कंटिन्यू रखें। लेकिन हाँ, अगर इस काम को रिकॉग्नाइज भी किया गया तो अपना जज्बा और बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट में भी डबल या ट्रिपल में कह सकती हूँ। लेकिन ये डेफिनेटली ये अंदरूनी होना चाहिए अपने में कि ऐसा करना है, जो सोसाइटी ने हमें दिया है तो उसको रिटर्न करना जरूरी है। तो ये जज्बा हर एक डॉक्टर में, हर एक जो हम लोग कर रहे हैं काम, हर एक हेल्पर में, हर एक वॉलंटियर में होता है। हर एक वॉलंटियर इसको जरूर बाखूबी निभाता है एंड स्पेशली जो हम डॉक्टर्स कर सकते हैं तो हमें करना जरूर चाहिए। और अवार्ड्स एक मीडियम होता है कि हम लोग और मेहनत करें, हमारी हौसला अफजाई हो तो और मेहनत कंटिन्यू रख सकते हैं। बिल्कुल, तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए मोटिवेशन होता है इस चीज के लिए। जी, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमारे के बगैर भी प्रोग्राम में क्या कुछ कहना चाहिए? जज्बा बहुत जरूरी है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये ना समझें कोविड खत्म हो गया है, आपको बाहर निकलने की पूरी छूट है, मास्क नहीं पहना, क्राउड में चले गए या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, ये बहुत बहुत गलत बात है। इम्पोर्टेंट है कि अपना मास्क, बाहर निकलें तो अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें। अगर आप पब्लिक सरफेसेस को हाथ लगाते हैं तो डेफिनेटली अपना सैनिटाइजर रेगुलरली यूज किया करें और अपने क्रॉनिक एलिमेंट्स को नेग्लेक्ट ना करें, जैसे कि डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन या कोई हार्ट प्रॉब्लम है। तो अगर आप जा नहीं सकते हॉस्पिटल, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने डॉक्टर या जो भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं उनके थ्रू आप अपना रैपो बनाए रखें, उनको फॉलोअप करते रहें और अपना जो शुगर और बीपी वगैरह है कंट्रोल में रखा करें। और स्ट्रेस लेवल्स प्लीज ज्यादा मत बढ़ाइए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। जी, और अपने आप को रिलैक्स रखने का एक ये भी तरीका है कि आप हमारे प्रोग्राम चलती रहेंगी जिंदगी भी देखिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान रहते हैं, हमारे साथ डॉक्टर भी रहते हैं और हम यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को रखते हैं कि मुश्किलें तो आएंगी लेकिन उन मुश्किलों से पार पाना ही है नाम जिंदगी का, और जिंदगी को चलते ही रहना है। अपने दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टर हलीमा यज़दानी आपका भी और डॉक्टर शहला अग्रवाल, आप दोनों का इतना कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।